और बेल आइकन को जरूर दबा दें। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का जो मुख्य बिंदु है दोस्तों, उसका अवलोकन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 26 दिसंबर 2023 को बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जारी किया गया था। इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था दोस्तों, कि बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 बिहार राज्यपाल स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। यानी स्थानीय निकाय के शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक के समान बनाने, विद्यालय अध्यापक के जैसा जो सुविधा है वो देने के लिए बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 बनाया गया था, जो 26 दिसंबर 2023 से प्रभावी हुआ था। और विशिष्ट शिक्षक का जो संवर्ग होगा दोस्तों, वो जिला लेवल पे संवर्ग होगा, और जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं उनका जो नियोजन इकाई होता है वो पंचायत होता है, प्रखंड होता है या जिला परिषद होता है। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं विद्यालय अध्यापक के समान, उनका कैडर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली का कंडिका 4 ये कहता है कि नियम के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ये विशिष्ट शिक्षक बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। यानी जो स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, वो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत जो नियुक्त हुए हैं विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी शिक्षक, उनके जैसा इनको वेतन मिलेगा, उनके जैसा अन्य लाभ मिलेगा, चाहे वो ग्रेचुइटी का लाभ हो, चाहे वो एनपीएस का लाभ हो। राज्य कर्मियों को जो लाभ दिया जाता है वो विद्यालय अध्यापक के समान विशिष्ट शिक्षकों को भी दिया जाएगा। और ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो नियम 4 है इसमें स्पष्ट किया गया है। नियमावली में ही कहा गया था दोस्तों कि वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। यानी जो शिक्षक राज्यकर्मी नहीं बनना चाहते हैं, विद्यालय अध्यापक के समान लाभ सुविधा नहीं लेना चाहते हैं, या जो परीक्षा पास नहीं करेंगे, वो स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में वो रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सक्षमता परीक्षा का। नियमावली में पहले ये था कि 3 बार सक्षमता परीक्षा होगा, जो पास नहीं करेंगे वो स्थानीय निकाय के शिक्षक में बने रहेंगे। लेकिन अब जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ा कर 5 कर दिया गया है। यानी कि अब स्थानीय निकाय के शिक्षक मैक्सिमम 5 बार परीक्षा दे पाएंगे। विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है पॉइंट 7, पॉइंट 8 और पॉइंट 9। बारी बारी से इसका चर्चा करेंगे। जो पॉइंट नंबर 7 है दोस्तों, इसमें वरीयता से संबंधित है। यानी विशिष्ट शिक्षकों का जो वरीयता क्रम होगा, जो सीनियर होंगे जूनियर होंगे, वो किस प्रकार से होंगे। तो नियमावली में दिया गया है कि जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। आपके वरीयता सूची का संधारण जिला स्तर पर किया जाएगा, जिसमें प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए अलग अलग विषयवार वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। अब उसमें वरीयता का निर्धारण कैसे किया जाएगा, जैसे बहुत से शिक्षक सक्षमता 1 परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, बहुत से सक्षमता 2 परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं। तो नियमावली के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सक्षमता 1 पास किए हैं वो सक्षमता 2 वाले से सीनियर हो जाएंगे, जो सक्षमता 2 में पास करेंगे वो जो है 3 वाली से सीनियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों का तो वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, वो किस प्रकार से किया जाएगा। 1 नंबर पॉइंट है स्थानीय निकाय के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से। जब से आपको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है उस तिथि से आपका जो है वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। हो सकता है बहुत से शिक्षकों का प्रशिक्षण का तिथि एक ही हो। ऐसी स्थिति में 2 शिक्षक जिनका प्रशिक्षण का तिथि एक ही हो, उनका जन्म तिथि जो है वो उसका वरीयता का मापदंड तय करेगा। हो सकता है बहुत से शिक्षक जिनका प्रशिक्षण का भी तिथि एक ही हो, जन्म तिथि भी एक ही हो। ऐसी स्थिति में उसका जो नाम का अल्फ़ाबेट है दोस्तों, उसके आधार पर जो है वरीयता तय करेगा। जिसका नाम का अल्फ़ाबेट पहले आएगा वो सीनियर होंगे। जैसे किसी का नाम अरुण है और किसी का नाम वरुण है, अगर उनका प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि सेम हो, जन्म तिथि सेम हो, तो अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार जो है अरुण वरीय होंगे वरुण से।
इसके अतिरिक्त अगर कोई अन्य मामला आता है दोस्तों तो शिक्षा विभाग के द्वारा अलग से इसका निर्णय किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो पॉइंट नंबर 7 है, इसमें ये चीज स्पष्ट किया गया है। दूसरा चीज है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, वो है वेतन से संबंधित। वेतन से संबंधित क्या? विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2023 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे, यानी मिलेगा। जो विशिष्ट शिक्षक है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक बनने से पहले यानी दिसंबर 2024 तक जो उनका बेसिक पे था, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उसका बेसिक पे कम नहीं होगा। उनका बेसिक पे जहां फिट बैठेगा फिटमैन मैट्रिक्स टेबल पर, वही बेसिक पे के आधार पर उनको वेतन मिलेगा। इसके अलावा नियमावली के प्रभावी होने पर उसका जो वेतन मिलेगा वो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार मिलेगा, जिसमें अनुलग्न क में दिया गया है कि किसका बेसिक पे कितना हो। एक ये चीज हो गया दोस्तों। नियमावली में कहीं पर भी ये चीज का जिक्र नहीं है सेवा निरंतरता, यानी आपकी सर्विस कंटिन्यूटी का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। नियमावली के अनुसार ही आपको लाभ मिलेगा, सुविधा मिलेगा। एक चीज आप ऐसे मान सकते हैं कि जैसे कि आपको पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जा रहा है, यानी कि आपका बेसिक पे कम नहीं होगा, तो नियमावली में इसको दर्शाया गया है। कहीं ना कहीं विभाग ये आपको जो है हाफ वे में सेवा निरंतरता दे रहा है। यदि आपको हाफ वे में नियमावली के अनुसार अगर लाभ नहीं देता तो वेतन संरक्षण का लाभ नहीं देता, वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ये मान रहे हैं कि आप पहले से कार्य कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बात सर्विस कंटिन्यूटी का बात है, उसका जिक्र नहीं किया गया दोस्तों। नियमावली में सिर्फ और सिर्फ आपको पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, इसका जिक्र किया गया है। फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार आपको वेतन मिलेगा, इसका जिक्र किया गया है। और फिटमैन मैट्रिक्स टेबल जो होगा वो अनुलग्न क के अनुसार आपको वेतन मिलेगा, इसका जिक्र किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि अन्य कोई लाभ दिया जाएगा जैसे सर्विस कंटिन्यूटी या सेवा निरंतरता, संभवतः दोस्तों नियमावली में संशोधन होगा या विभाग इसके लिए अलग से आदेश जारी करेगा। आपका जो प्रोन्नति होगा दोस्तों वो लगातार 8 साल सेवा के बाद होगा, लेकिन ये 8 साल जो होगा वो आपके विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रथम योगदान की तिथि से माना जाएगा। कोई शिक्षक मान जाते हैं 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो वो प्रोन्नति लेने योग्य होंगे 1 जनवरी 2033 के बाद। और जो प्रमोशन होगा वो इसी के आधार पर होगा। 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 6 to 8 के बनेंगे, जो 6 to 8 के हैं वो 6 to 8 के वर्य, जो 9 10 के हैं वो 11 12 के, जो 11 12 के हैं वो 11 12 के वर्य विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। ये प्रोन्नति लेने के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। जैसे कि बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, स्नातक ग्रेड के शिक्षक बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए अगर वो होगा और रिक्ति रहेगा तो आपका पदोन्नति उस समय कर दिया जाएगा, 8 साल की सेवा के बाद किया जाएगा। बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो संशोधित नियमावली है दोस्तों वो 19 दिसंबर 2024 को प्रकाशित किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक का जो संशोधित नियमावली है दोस्तों वो 19 दिसंबर 2024 को प्रकाशित किया गया है और इसमें स्पष्ट किया गया है जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली का नियम 4 है सक्षमता परीक्षा से संबंधित। क्या विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से सभी कार्यरत स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा और वो जो एजेंसी होगा वो BSEB यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति होगा। सक्षमता परीक्षा नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक स्थानीय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 5 अवसर प्रदान किए जाएंगे। पहले नियमावली में सिर्फ 3 बार का जिक्र था दोस्तों, चूंकि अब आपको 5 बार दिया जाना है तो उस पर संशोधन किया गया है। उसी तरह से यदि आपको सेवा निरंतरता या सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ दिया जाएगा या अन्य कोई लाभ दिया जाएगा तो संभवतः नियमावली में संशोधन होगा या विभाग द्वारा आदेश जारी किया जाएगा। फिलहाल विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जो विद्यालय अध्यापक हैं यानी BPSC शिक्षक है उसके अनुरूप आपको वेतन लाभ वो मिलेगा। पहले जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली था दोस्तों उसमें था कि एलोटेड डिस्ट्रिक्ट में आपको कहीं भी पोस्टिंग दिया जाएगा विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद, लेकिन नियमावली में संशोधन करने के बाद ये कहा गया कि आप जिस विद्यालय में कार्यरत हैं वहीं पर आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे। जिस दिन आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे उस दिन आप स्थानीय निकाय के शिक्षक के पद से स्वतः विरमित समझे जाएंगे और विशिष्ट शिक्षक का भी स्थानांतरण हो पाएगा। तो इस तरह से दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में संशोधित किया गया था और इसमें जो सर्विस कोड है कुछ सर्विस कोड जोड़े गए थे दोस्तों। जहां तक बात वेतन का है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों का जो
बेसिक पे होगा उसी के आधार पर उनको बेसिक पे जो है उनका ग्रॉस सैलरी बनेगा, वो उनको वेतन का भुगतान किया जाएगा। लेकिन उनका जो बेसिक पे होगा वो कितना होगा? सबसे पहले जो अनुलग्न क है दोस्तों, फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है, जिसके अनुरूप विशिष्ट शिक्षकों को जो वेतन मिलेगा वो देख लेते हैं। कितना आपका बेसिक पे बैठेगा, यानी आपका बेसिक पे किस फिटमैन फैक्टर पर या फिटमैन मैट्रिक्स पर आपका फिट बैठेगा, जिसके अनुसार आपको वेतन मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है दोस्तों वो यही है। 1 to 5 का स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000, 6 to 8 का 28,000, 9 10 का 31,000, 11 12 का 32,000। जो आपको लास्ट बेसिक पे मिल रहा था वो बेसिक पे जहां पर भी जिस भी इंडेक्स में फिट बैठेगा वही आपको बेसिक पे के आधार पर आपका वेतन निर्धारण किया जाएगा और आपको संभवतः मई 2025 का वेतन मिलेगा। तो अब है कि दोस्तों कि आपका जो बेसिक पे है कहां पर फिट बैठेगा। 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे कहां फिट बैठेगा, कौन से इंडेक्स में फिट बैठेगा, एक बारी उसको देखते हैं। फिटमैन मैट्रिक्स टेबल जो है विशिष्ट शिक्षकों का, उसके अनुसार जो बेसिक पे है दोस्तों, मूलतः जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो 2003 के हैं दोस्तों, दिसंबर 2024 तक उनका बेसिक पे 30,420 रुपया है। 1 जनवरी को ये ज्वाइन किए हैं। यदि उनको 1 जुलाई को अगर उसको इंक्रीमेंट मिलेगा तो बेगूसराय जिला के लेटर के अनुसार दोस्तों उनका बेसिक पे 30,750 रुपया पे होना चाहिए। जो 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी या 7 जनवरी को ज्वाइन किए हैं या सक्षमता 2 परीक्षा पास करने के बाद यदि वे मार्च 2025 में ज्वाइन किए हैं तो यदि उनका फिक्सेशन होगा तो कितना होगा, क्योंकि उसको 31,340 रुपया के आधार पर वेतन मिल गया होगा जनवरी फरवरी का, जो 2003 के हैं, तो उनका जो फिक्सेशन होगा वो 31,340 रुपया के आसपास का जो बेसिक पे है दोस्तों वो 31,670 रुपया में हो जाएगा। यहाँ पर एक मामला आकर के फंस रहा है दोस्तों 31 दिसंबर और 1 जनवरी का। ये तो एक जिला के द्वारा लेटर निकला है बेगूसराय जिला का दोस्तों, आपको आने वाले समय में ये चीज़ क्लियर कर दिया जाएगा। जो 2006 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, दिसंबर 2024 तक उनका बेसिक पे 29,530 रुपया था। यदि इनको 1 जुलाई को यदि इनको अगला इंक्रीमेंट मिलता है तो इनका जो फिक्सेशन होगा वो 29,850 रुपया पर होगा। यदि उनको अगला वेतन वृद्धि अगर ये इनको 1 जनवरी 2026 को मिलेगा तो इनका जो वेतन निर्धारण होगा वो 30,750 रुपया पे होगा। वहीं पर अगर 2010 की बात करें, दिसंबर 2024 तक बेसिक पे 28,660 रुपया और जनवरी 2025 में 29,530 रुपया। यदि 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं तो उनका फिक्सेशन 28,980 रुपया में होना चाहिए बेगूसराय जिला के लेटर के अनुसार। यदि वे 1 जनवरी के बाद ज्वाइन किए हैं, 2 जनवरी, 3 जनवरी या मार्च में सक्षमता 2 पास करने के बाद, तो उनका वेतन निर्धारण 29,805 रुपया में होना चाहिए। सभी प्रकार के टीटी शिक्षक की बात करें अगर तो दिसंबर 2024 तक उनका बेसिक पे 26,210 रुपया, जनवरी 2025 में 27,010 रुपया। यदि वे 1 जनवरी को ही ज्वाइन किए हैं तो बेगूसराय जिला के लेटर के अनुसार दोस्तों उनका फिक्सेशन 26,520 रुपया में होना चाहिए। 1 जनवरी के बाद 27,320 रुपया में होना चाहिए। उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो भी शिक्षक 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन किए हैं, यदि वे अगला वेतन वृद्धि अगर 1 जनवरी 1 जुलाई 2025 को लेना चाहते हैं तो उनका जो फिक्सेशन होगा वो दिसंबर 2024 के बेसिक पे के आधार पर होगा। यदि वे अगला वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2026 को लेना चाहते हैं, उनका जो वेतन निर्धारण होगा वो जनवरी 2025 के बेसिक पे के आधार पर होगा। जहां तक बात स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का है दोस्तों, जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी, 28,550 रुपया दिसंबर 2024 तक उनका बेसिक पे है। जनवरी 2025 में 29,410 रुपया और बिना इंक्रीमेंट का 28,840 रुपया, इंक्रीमेंट के साथ 29,700 रुपया। वहीं पर जिनका बहाली अनट्रेंड के रूप में हुआ था 27,710 रुपया दिसंबर 2024 में उनका बेसिक पे होता। जनवरी में 2025 में 28,550 रुपया हो जाता, जबकि उनका जो बेसिक पे स्टार्टिंग होगा विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद, यदि वे 1 जुलाई को वेतन वृद्धि लेते हैं तो 28,000 रुपया। यदि 1 जनवरी 2026 को वेतन वृद्धि लेते हैं तो 28,840 रुपया। जो 2022 के 6th पेज के टीचर हैं दोस्तों, चाहे वो बेसिक ग्रेड हो चाहे वो स्नातक ग्रेड हो,
उनका बेसिक पे जो बेसिक ग्रेड के हैं 25,000 रुपया और 6 to 8 के जो हैं उनका 28,000 रुपया ही बेसिक पे होगा, क्योंकि वेतन वृद्धि के साथ में या बिना वेतन वृद्धि का उनका बेसिक पे जो होगा वो 25,000 और 28,000 से कम ही होगा। इसीलिए उनका जो वेतन निर्धारण होगा उनको आप 1 to 5 के टीचर का 25,000 पे होगा, 6 to 8 के टीचर का 28,000 पे होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका वेतन का निर्धारण किया जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि बेगूसराय जिला के द्वारा जो लेटर निकाला गया है उसमें अगला जो वेतन वृद्धि है 1 जुलाई या 1 जनवरी उसको स्पष्ट किया गया है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।